तो जो आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 जनरल बैक्टीरिया का। चैप्टर नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो हमारे पास है ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 ग्रोथ पे है, और हमें पता है कि जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना वो हमारे पास किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के थ्रू जो है ना वो हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। इसमें क्या है, A, B, C, D फेजेस बताए हुए हैं। ए फेज़ जो है ना वो हमारे पास लैग फेज़ कहते हैं, बी पॉइंट लॉग फेज़ है, और सी जो है वो स्टेशनरी फेज़ है, और डी जो है वो डेथ फेज़ है, ठीक है। हम लोग बारी बारी सबको पढ़ लेते हैं। लैग फेज़ जो है वो क्या होती है हमारे पास, प्रेपरेटरी फेज़, ठीक है। इसमें सेल क्या हो रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डिवीजन के लिए। इसमें कोई हमारे पास ग्रोथ नहीं हो रही होती एज सच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारे पास प्रेपरेशन हो रही होती है डिवीजन के लिए, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपने लिए मशीनरी इकट्ठी कर रहा होता है, ठीक है, जैसे जब उसने आगे ग्रो कर। देन हमारे पास आता है लॉग फेज़। लॉग फेज़ जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिवीजन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इस फेज़ में क्या हो रही होती है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिवीजन हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है, और कहा जाता है कि जो लॉग फेज़ है ना, यहाँ पे आके हमारे पास मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो है लाइक पेनिसिलिन एक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे आके वो बैक्टीरियल की सिंथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके जो है वो बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकती हैं वो। उसके अलावा स्टेशनरी फेज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू टॉक्सिन्स, यहाँ तो टॉक्सिन्स की वजह से, या फिर अगर हमारे पास न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन है, ठीक है, लाइक ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, या फिर हमारे पास टॉक्सिन्स की वजह से जो है वो ग्रोथ यहाँ पे स्टॉप है, ठीक है। ग्रोथ स्टॉप हो गई है हमारे पास इस पॉइंट पे आके। उसके बाद क्या है, डेथ फेज़। डेथ फेज़ भी हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो है वो कम होने लग जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या रहता है, डिक्रीज नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया। उसके बाद आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो हमारे पास 20 मिनट से लेकर, ठीक है, और 18 आवर्स तक जो है वो हमारे पास डिवाइड करते हैं। 20 मिनट्स फॉर इस्चेरिचिया कोलाई कह सकते हैं हम लोग, इकोलाई, ठीक है, और 18 आवर्स जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमारे पास होते हैं, ठीक है। देन बुक में ना हमारे पास एक टर्म यूज़ की हुई है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्रोथ, ठीक है। अब ये क्या होती है, कुछ बैक्टीरिया हमें पता है कि मोस्टली बैक्टीरिया जो है ना वो हमारे पास कल्चर पे डिवेलप कर जाते हैं, ठीक है, ग्रो कर जाते हैं डिफरेंट आर्टिफिशियल मीडिया पे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बॉडी के अंदर, ह्यूमन लिविंग सेल्स के अंदर जो है ना वो ग्रो करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, ठीक है। क्या करते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी क्लेमाइडिया एंड रिकेटेजिया। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। उसके बाद आपकी बुक में जो है वो हमने एरोबिक और एनारोबिक ग्रोथ का बताया हुआ है। वो हमें पता है कि एरोबिक ग्रोथ वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनारोबिक ग्रोथ वो होती है जो हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ठीक है, और प्रेजेंस में भी हो सकती है। उसके बाद ऑब्लिगेट एरोब्स का बताया हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है कि उनको ग्रो के लिए जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है।